Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. I am your educator Navid. Today we are going to talk about our new topic जिसका नाम है The Biology NEET Chapter Weightage. हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के नीट में किस चैप्टर को कितना वेटेज है इस बारे में हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए सबसे पहले तो मैं वेटेज बताऊंगा कौन सा चैप्टर कितना कवर करता है, और उसके बाद में मैं आपके लिए आज मतलब एक जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि आपको कौन से चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कवर करने चाहिए, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए ताकि आप वो मतलब ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जो है वो कवर कर सको। और उसके बाद में मैं आपको वो एक जो पर्टिकुलर चैप्टर है उस पर कितने बार अब तक क्वेश्चन पूछा गया है और उसका वेटेज क्या होगा इन परसेंटेज मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि भाई एक ये टेबल फॉर्मेट में मैंने बनाया है। टेबल फॉर्मेट में कुछ इस तरह से टेबल है कि बायोलॉजी चैप्टर एंड टॉपिक्स, बायोलॉजी की जो चैप्टर है टॉपिक्स है, उसके बाद में आता है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। अब तक के एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इस पर मतलब कितने आ चुके हैं और इसके ऊपर कितने बन सकते हैं, मतलब अब तक के कितने इसके ऊपर बने हैं। और उसके बाद में आता है वेटेज ऑफ चैप्टर एंड टॉपिक इन परसेंटेज। अब देखिए बेटा कि इस चैप्टर का इस चैप्टर का जो वेटेज है परसेंटेज में वो कितना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इसके ऊपर मतलब ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 7, और उसका जो वेटेज है चैप्टर का इन परसेंटेज वो है 12%। उसके बाद में आता है प्लांट एनाटॉमी जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 और एवरेज परसेंटेज जो है उसका वो है 4%। उसके बाद में आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 4 है और इन परसेंटेज वो 7% है। और उसके बाद में आता है सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन। ये दोनों को मिलाकर बात किया गया है यहाँ पर अभी कि जो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 6 है और जो ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज में आता है उसका वेटेज वो आता है 10%, ये दोनों टॉपिक का मिलाकर। उसके बाद में आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के 2 एंड 3%, राइट। उसके बाद में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद में उसका जो वेटेज है परसेंटेज में वो है 13%। उसके बाद में आता है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो वो ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस एंड 9% उसका वेटेज होता है इन वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन परसेंटेज। सॉरी बेटा। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर वो बन सकते हैं 15, और उसके बाद में उसका वेटेज अगर भी हम निकालते हैं इन परसेंटेज तो वो निकलता है यहाँ पे 24%। उसके बाद में आता है बायोलॉजी इन अ ह्यूमन वॉलफेयर। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही है और उसके बाद में उसका जो परसेंट आता है 2% होता है। उसके बाद में आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दी चैप्टर, तो ये है 10। और उसके बाद में जो उसका परसेंटेज आता है, परसेंटेज में उसके हिसाब से अगर वेटेज देखा जाए इस चैप्टर का तो वो है 60%। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम एनिमल डाइवर्सिटी की। तो उसके ऊपर ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे गए थे 3%। उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसका वेटेज अगर कभी हम निकालें तो वो होता है 10% का। उसके बाद में आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है और उसका ऑन एन एवरेज अगर परसेंटेज के वेटेज के हिसाब से अगर निकालें हम तो 3% देखा जाता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन होगा और तो 2% उसका वेटेज होता है। उसके बाद में आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जरा इम्पॉर्टेंट एंड कैरी द मोस्ट वेटेज परसेंटेज। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 13 क्वेश्चंस एंड 45% वेटेज होता है इसको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें 5 क्वेश्चन 80%,
उसके बाद में आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद में आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, 3%, 3 क्वेश्चंस एंड 10%। उसके बाद में आता है एनिमल हस्बेंड्री जो कि कैरी करता है आपका 1 क्वेश्चन और 3%, और उसी तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 3%, 3 क्वेश्चन एंड 9%। तो बेटा ये जो मैंने बात बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया आप लोगों को चैप्टर वाइज कितना, जो कौन सा चैप्टर है जो उसके ऊपर एवरेज क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं ये बात, और उसके बाद में जो है वो चैप्टर इन वेटेज परसेंटेज के वेटेज कितना कैरी करता है। मतलब उसमें सपोज करो कि भाई ये जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि भाई ये जो है 12% चैप्टर कौन सा है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, कि भाई ये जो चैप्टर है ये वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड टॉपिक इन परसेंटेज, मतलब इस चैप्टर के ऊपर अगर कभी हम परसेंटेज के हिसाब से अगर उसका वेटेज निकाले तो यहाँ पे कितना होता है 12%, सिर्फ ये अकेला ही कैरी करता है। तो इससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा जोर देना है और सबसे ज़्यादा किसके ऊपर मेहनत करनी है। इसके बाद में अब हम ऐसे चैप्टर्स देखने वाले हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब अब तक के उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन परसेंटेज उसके ऊपर वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आप लोगों को ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जिसके ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत करने की ज़रूरत है। आप इसके बाद में अब जान ही जाओगे, अब हम उसके इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिसके ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक, और ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, कवर कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू कवर इन नीट, ऐसे टॉपिक जो आपको एनी हाउ कंडीशन नीट्स के एग्ज़ाम के लिए आपको कवर करना ही करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी मैंने कुछ एक टेबल टाइप बनाया है जिसमें हम पहले चैप्टर लिखेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम द कंसेप्ट वाज आस्क्ड, मतलब अब तक के जो भी चैप्टर होगा उससे लेकर मतलब उसके ऊपर अब तक के जितने बार उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मतलब ये कंसेप्ट को जितने बार पूछा गया है वो सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो है परसेंटेज कंसेप्ट आस्क्ड, और उसका मतलब उस क्वेश्चन को उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछने का परसेंटेज क्या रहा है, मतलब उसने जो पूछा है उसके पूछने का परसेंटेज कितना रहा है उस टॉपिक का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसके ऊपर अब तक के कई सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वो है नंबर ऑफ टाइम्स कंसेप्ट वाज आस्क्ड, तो ये है 39 बार अब तक के इसके ऊपर पूछा गया है। और इसका अगर कभी हम परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो इसका परसेंटेज निकलता है 7.553%। उसके बाद में आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, जिसके ऊपर 38 टाइम्स पूछा गया है, 38 टाइम्स। और जबकि अगर अभी मैं मेरे एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, मैं ये इतना इजी चैप्टर होता है ना इसके ऊपर कि हम जो है इसका सिर्फ जस्ट कंसेप्ट अगर भी याद रह गया ना हमको, तो हम इसके ऊपर आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक जिसके ऊपर 28 टाइम पूछा गया है, और वहाँ पर आप यहाँ पे जो उसके परसेंटेज में आप वहाँ पे भी वो देख सकते हो। उसके बाद में आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके ऊपर भी 28 टाइम्स पूछा गया है। उसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 28 टाइम, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में आता है इकोसिस्टम, 22 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सिर्फ इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम इतना मतलब हम क्या कहेंगे इजिएस्ट टॉपिक इन योर सिलेबस अगेन। उसके बाद में आता है प्लांट किंगडम, जिसके ऊपर टोटल 20 टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा मतलब 20
टाइम्स इसके ऊपर भी पूछा जा चुका है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, अगेन वेरी इजी टॉपिक, जिसका नाम है 80, मतलब जिसके ऊपर 80 टाइम्स पूछा जा चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर 18 टाइम्स पूछा जा चुका है। इन्वायरमेंटल इश्यूज 17 टाइम्स। उसके बाद में आता है केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन 16 टाइम्स। उसके बाद में डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन 16 टाइम्स। तो बेटा दिस ऑल अबाउट दोज टॉपिक विच यू नीड टू कवर फॉर योर एग्जाम। 100% इन टॉपिक को तो स्किप करना ही नहीं करना है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बायोलॉजी के वो यही टॉपिक कवर करवा के देंगे, होप सो। तो बेटा दिस ऑल अबाउट योर वेटेज ऑफ बायोलॉजी इन नीट एग्जाम, और कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो भी सारी बातें हमने इसके अंदर देख लिया है। आई होप इसके बाद में बेटा अब हम जो है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी मैं जो है टॉपिक कवर करूँगा, उसके वेटेज कवर करूँगा, राइट। आई होप दिस विल हेल्प यू। कीप योर सपोर्ट। थैंक यू।